हिंद दोस्तों, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में हम लोग का एक्सक्लूसिव टॉपिक यही है कि क्यों एप्लीकेशंस आपको डरा रही है और क्यों एप्लीकेशन से डरना नहीं है। एक लाइन जो हमेशा आप याद रखिए कि लोन ऐप के जाल में फंसना आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। लोग लोन के जाल से फंस के और उससे बाहर आते हैं, उनके साथ क्या होता है अगर वो लोन नहीं भरते हैं। 5 साल तक लोन नहीं भरा है, 7 साल तक लोन नहीं भरा है, और उसके बाद उनके साथ अभी तक क्या हुआ और क्या क्या दिक्कतें आई, और अगर आप भी नहीं भरते हैं तो आपको भी क्या यही सेम दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है, या फिर आपके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कशन होगा आज के इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव है और काफी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। साथ ही में अगर चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे करते हैं शुरू। तो बात करते हैं हर तरीके का एनबीएफसी एप्लीकेशन का लोन हो, या फिर आपका पर्सनल लोन है, या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूज करके फंस चुके हैं और अब आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं। तो मेरे पास मेरे काफी सब्सक्राइबर्स मिलते जुलते हैं जो मुझे बताते हैं कि उनका इतना समय से ड्यू चल रहा है। मैं एग्जांपल के लिए रिंग एप्लीकेशन का 2 महीने या 1 महीने ड्यू होने पे एजेंट आने की वाली बात, ये काफी ज्यादा कॉमन देखी गई है सिटी सब में, सिटी वगैरह में। एम पॉकेट का 10-10 साल तक रिपेमेंट नहीं किया और ओवर ड्यू जो है 2000 से 50,000 तक पहुंच गया, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं। उनका कुछ भी ऐसा दिक्कत फेस लीगली करना नहीं पड़ा, लेकिन जो सिविल है वो हमेशा के लिए बर्बाद हुआ और 2000 का ओवर ड्यू 50,000 तक पहुंच गया। और इसके बाद क्रेडिट भी का 4 साल से लोन नहीं दिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप लोग जरूर उनका डरते हैं और आप लोग घबराते हैं कि हमारे साथ किसी तरीके की कार्रवाई होगी। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या आखिर एप्लीकेशंस वाले कर सकते हैं और क्यों आप लोगों को घबराना नहीं है। देखिए, अगर आपके पास मनी है, मनी इन द बैंक है, तो सबसे पहले तो सारी टेंशन खत्म करने के लिए लोन को क्लियर करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। अगर पैसा है तो भर के लोन को हमेशा हमेशा के लिए क्लियर कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में किसी तरीके की दिक्कत आपको फेस नहीं करनी पड़े। लेकिन इन केस अगर आपके पास फिलहाल मनी नहीं है और ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करें, तो आप घबराइए नहीं, किसी भी तरीके से आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो स्टेप्स मैं बताता हूं उनको हमेशा फॉलो किया कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो किया कीजिए। और अगर हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क नहीं किया तो व्हाट्सएप पे संपर्क भी कर सकते हैं, वहां भी हम लोग आपको पूरी से पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि जैसे कि एम पॉकेट या स्टैशविन के बारे में बात करें तो ये सारी कंपनियां करती क्या है, जो एनबीएफसी चौनी छाप एप्लीकेशंस होती हैं वो एक एक करके जो आपका ड्यू का अमाउंट है वो काफी ज्यादा बढ़ाती है, चार्जेस लगा लेती है। इतना ज्यादा चार्जेस लगा देती है कि जो आपका चार्ज 50 रुपए का लगना चाहिए उसकी जगह 5,000 रुपए लगाएगी और 2,000 का लोन आपका 10,000 का बना देगी। भले ही एप्लीकेशन कोई भी हो, सबका यही सेम काम है, जिसमें से कुछ एप्लीकेशन उसी चार्ज को फिर हटा के आपको जो पूरा लोन है वो पेमेंट करने के लिए कहती है फ्यूचर में, और कुछ एप्लीकेशंस नहीं भी कहती हैं। अब अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और आप चाहते हैं कि आपको समय मिले, आप समय के लिए रिक्वेस्ट भी करते हैं एप्लीकेशन से, लेकिन सामने से जवाब ये आ जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन थी वो रिक्वेस्ट जो आपने की थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई है और आपको कोई भी टाइम प्रोवाइड नहीं किया गया है। वो आपकी सभी सिचुएशन को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और आपको टाइम भी प्रोवाइड नहीं करे। तो ये कहाँ की इंसाफी है? ये बिल्कुल भी इंसाफी नहीं, ये 100% ना इंसाफी है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं प्ले स्टोर पर जो थोड़ा बहुत टाइम प्रोवाइड कर भी देती है, लेकिन और इसके तहत कुछ एप्लीकेशन ऐसी देखी जाती है जो आपको बिल्कुल भी टाइम प्रोवाइड नहीं करती। आप उनसे जितना भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको टाइम देने के लिए, वो एप्लीकेशन आपको बिल्कुल भी टाइम प्रोवाइड नहीं करेगी और आपको मेंटली हरास और मेंटली परेशान करने की कोशिश करेगी। तो मैं बता देता हूं कि फाइनली बहुत सारी एप्लीकेशन से लोन होने पे आपके साथ क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कॉलिंग को लेकर। मैंने एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग बताया था कि लोन के जाल में फंसना आसान है, लेकिन बाहर निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन आप लोगों के लिए ये आसान बन सकता है, अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आसानी से इससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो सबसे पहली दिक्कत आती है कॉलिंग को लेकर।
कॉल्स बहुत ज्यादा करते हैं, इतनी ज्यादा करते हैं कि दिन भर अगर आप कॉल पे लगे रहेंगे तो दिन भर भी आपका कम पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने पिछला वीडियो बनाया था, अगर आपने चेक नहीं किया तो जाके चेक कीजिए कि कॉल आए तो क्या करना चाहिए, क्या आपको सिम ऑन करना चाहिए कि सिम बंद करना चाहिए। मेरा पिछला वीडियो आया है तो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल बात करता हूं कि कॉल्स को लेकर, तो कॉल्स यहाँ पे काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है। इतना ज्यादा आपको कॉल करके ये लोग डराने की, हरेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैं बताता हूं कि इनका कॉल्स ज्यादा से ज्यादा आप इग्नोर करके चलिए और ज्यादा कॉल रिसीव नहीं कीजिए। कॉल रिसीव नहीं करने पे ये रिलेटिव्स तक पहुंचते हैं, फ्रेंड्स तक पहुंचते हैं। कुछ एप्लीकेशंस वाले रिलेटिव फ्रेंड तक पहुंच जाते हैं और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस है जो रिलेटिव फ्रेंड्स तक नहीं पहुंचती है। लेकिन मान के चलते हैं ये दूसरा जो इनका पड़ाव होता है वो होता है कि कॉन्टेक्ट्स में कॉल करने का, जबकि ऐसा कोई अधिकार इनको दिया नहीं गया है। इसके बावजूद भी ये रेफरेंस पे कॉल करती है। अब इसके पीछे का साफ कारण है कि ये एप्लीकेशंस फर्जीवाड़ा कर रही है, बहुत बड़े लेवल पे स्कैम कर रही है। और ऐसे स्कैम को एक्सपोज भी हमारे चैनल के थ्रू हमेशा किया जाता है कि ये जो हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है। अब नेक्स्ट और तीसरी बात करते हैं, तो यहाँ पे तीसरी दिक्कत जो आती है वो आती है नोटिस की। तो आपको भी मिलेंगे नोटिस, लीगल नोटिस मिलेगा, डिमांड नोटिस मिलेगा, आर्बिट्रेशन का नोटिस मिलेगा। 12 तरीके से आपको नोटिस दिए जाएंगे, अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पे आपको नोटिस सेंड किए जाएंगे। नोटिस मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या आपके घर पे पोस्ट के द्वारा, किसी भी द्वारा आपको प्राप्त हो सकता है। तो अगर आपको भी नोटिस प्राप्त होता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। नोटिस अगर मिल भी जाता है तो इसमें कोई घबराने की या दिक्कत वाली बात नहीं है। नोटिस को अपने पास रिसीव कीजिए, उसका जवाब देना चाहता है तो जवाब दीजिए, जवाब नहीं देना चाहते तो जवाब मत दीजिए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि आपने लिया है पर्सनल लोन, अनसिक्योर्ड लोन। अब यहाँ पे हम लोग लास्ट बात आ जाते हैं जो है रिकवरी एजेंट को। तो रिकवरी एजेंट को लेके लोगों के मन में डाइवर्सिफिकेशन है, काफी बड़े लेवल पे कंफ्यूजन है। अब इस बड़े लेवल के जो कंफ्यूजन को वो छोटा कैसे किया जा सकता है या इसको कम कैसे किया जा सकता है, इसके रिलेटेड मैं आप लोगों को बताता हूं कि रिकवरी एजेंट से बिल्कुल ही आपको डरना या घबराना नहीं है। आते ही आईडी कार्ड वगैरह सारा आप डॉक्यूमेंट उनसे मांगेंगे, आप बताएंगे कि आपने कंपनी को प्रायर नोटिफिकेशन दिया था या उनको ऑलरेडी आप बता चुके हैं कि आप अभी पेमेंट करने के लायक नहीं हैं, आपकी स्थिति अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अभी आप तनावपूर्ण चल रहे हैं और जो आपका आर्थिक स्थिति है वो काफी ज्यादा तंगी के साथ गुजर रहा है और आपका जीवन भी काफी व्यस्त है। तो इसी कारण से आप उनका पेमेंट करने में असक्षम हुए हैं और आप जैसे ही सक्षम होंगे वैसे ही उनका पेमेंट क्लियर करके जो भी लोन है वो क्लोज कर देंगे। ऐसा आप उनको सूचना दे दीजिए, या अगर आपने कंपनी को नहीं दी है सूचना तो ये सूचना कंपनी को भी दे दीजिए। अब सूचना कैसे देना है, क्या करना है, इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वहां भी आपको पूरी से पूरी गाइडेंस की जाएगी, सहायता की जाएगी कि कैसे सूचना देनी है कंपनी को। अब यहाँ तक इतना स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आप घबराइए नहीं, डरिए नहीं। 2 साल हो जाए, 4 साल हो जाए या 10 साल हो जाए, लोन नहीं भरते हैं, अगर स्थिति ठीक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 से 3 सालों में लोन को क्लोज करने की कोशिश भी करनी चाहिए। 6 महीने में नहीं होता तो साल भर में, 2 साल भर में लोन को क्लोज करके हमेशा हमेशा के लिए टेंशन मुक्त होने की कोशिश भी करनी चाहिए। और ऐसे में आपको बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं है। किसी तरीके की दिक्कत चाहिए तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। इसी के साथ चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही में अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए चलता हूं मैं आज के इस वीडियो में और मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।